भाई बहन का रिश्ता कहाँ तक का, भाई का रिश्ता कहाँ तक का, संसार अंतिम संस्कार जब तक कर दे शमशान के द्वार तक का भाई का रिश्ता है कि नहीं? केवल वहीं तक आता है, उससे आगे कोई चिता के ऊपर बैठा भाई नहीं। माता पिता का रिश्ता घर के द्वार तक का, द्वार से आगे आए माता पिता कभी नहीं। मित्रों का रिश्ता कहाँ तक का, केवल वहीं तक का, शमशान तक का, उससे आगे कोई नहीं आया जीवन में। अगर उससे अगर कुछ आगे कुछ जाता है तो केवल नाम जाता है, आपके कर्म जाते हैं, आपका व्यवहार जाता है, आपके संस्कार जाते हैं। तो भगवान जिस समय मां के गर्भ में आए उस वक्त भगवान की स्तुति करके सभी देवताओं ने एक ही बात कही, सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यस्य सत्यस्य योनि निहतम च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। भगवान जिस समय गर्भ में आए मां के देवताओं ने सत्य सत्य कहकर स्तुति की। भगवान का नाम सत्य है कि नहीं है? जिस वक्त हमारा शरीर छूटता है हम देखिए कितने सौभाग्यशाली है, हिंदू धर्म में। हमारी संस्कृति को देखिए, हमारी संस्कृति की पहचान को देखिए, हम हिंदू राष्ट्र में हैं। जिस वक्त हमारे प्राण छूटते हैं, जिस वक्त हमारा शरीर छूटता है, जिस वक्त हमें बैठा करके डोली पर बैठा करके ले जाते हैं, अर्थी पर बैठा करके ले जाते हैं, उस वक्त केवल एक ही नाम कहा जाता है, क्या? राम का नाम सत्य हो, कहा जाता है कि नहीं? केवल राम जी का नाम सत्य है जीवन में, उसके अतिरिक्त दूसरा कोई सत्य नहीं। सब रिश्ते अधूरे, सब यहीं तक के। केवल संसार में मैंने कल भी बताया, केवल अगर सच्चा सुखी कोई है तो भगवान पे जो अपनी लगन लगा कर बैठा हो, जो भगवान के चरणों में समर्पित हुआ हो। अगर आपको कोई संकट आता है, आपको कोई दुख आता है, आप अपने पड़ोसी से कहेंगे, पड़ोसी आपकी मजाक बनाएगा, बनाएगा कि नहीं बनाएगा? आप कह दीजिए, आपको दुख आया, आप कह दीजिए कि मुझे 2000 रुपए चाहिए, मुझे 4000 रुपए चाहिए, अब 10,000 रुपए चाहिए। पड़ोसी एक बार के लिए इसके पास बहुत होगा, लेकिन देने के लिए उतनी जल्दी तैयार नहीं होगा। सत्य बात है कि नहीं है? कोई किसी के काम नहीं आता है। अंतिम समय में अगर कोई काम आता है तो केवल भगवान का नाम और हमारे प्रभु काम आते हैं। केवल एक प्रभु ऐसे, आप प्रभु से कह दीजिए कि प्रभु आप सदैव मेरे रक्षक हैं, मैं केवल आपका हूं या मैं आपकी हूं। आपने कल श्रवण किया, भगवान की बुआ कौन थी? कुंती मैया। जिस वक्त भगवान द्वारिका जा रहे थे उस वक्त भगवान ने अपनी बुआ से कहा कि बुआ जी आपको अगर कुछ चाहिए जीवन में तो आज आप मांग लीजिए, मैं बहुत प्रसन्न हूं। बुआ ने कहा भगवान आपने इतना प्रेम मुझे दिया, आपने इतना आशीष मुझे दिया, मुझे इससे बढ़कर क्या चाहिए जीवन में? भगवान ने कहा नहीं बुआ जी, आज जो आपको मांगना है आप मांग लीजिए, आज खुला दरबार है। बुआ जी ने कहा प्रभु आप अगर देने के इतने उत्सुक हैं तो मुझे आप दुख दे दीजिए। आप मांगोगे दुख? कोई आप में से दुख मांगेगा भगवान से? नहीं। अब कुंती मैया ने दुख क्यों मांगा होगा? कुंती मैया ने कहा प्रभु सुख में कोई ऐसा नहीं कहता कि प्रभु आपने मुझे इतना दिया, कहते हैं कोई, लेकिन दुख में जरूर कहते हैं कि भगवान आपने सारा दुख मुझे दे दिया, कहते ना। जीवन का सर्वप्रथम गुरु कौन है? माता पिता। शिक्षा सबसे प्रथम माता पिता से प्राप्त होती है। जिस वक्त हमें दुख आता है, मानो ठोकर लग गई तो मुंह से क्या निकलता है? ओई जा निकलता है ना। क्या निकलता है? ओई जा। अब ज्यादा ही ठोकर लग गई, ज्यादा बड़ी चोट आ गई तो थोड़ी देर बाद आएगा हे भगवान, आएगा कि नहीं आएगा? थोड़ी देर बाद हे भगवान, पहले आते कौन? ईजा। थोड़ी देर बाद ओ भगवान आपने तो इतनी बड़ी चोट मुझे लगा दी है, बहुत दर्द हो रहा है। तो जीवन में कुंती मैया ने भगवान से एक ही चीज मांगी कि प्रभु आप मुझे दुख दे दीजिए। सुख में आपको कोई स्मरण नहीं करता, लेकिन जिस वक्त दुख आएगा उस समय आप याद तो आएंगे कम से कम, वैसे तो आप याद आने वाले कहां? तो कहने का अभिप्राय है कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास है, पर थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी प्रभु के दास है। कोई तन से दुखी है, इजा कमल पे ठहरे हैं, कोई मन से दुखी है, अरे बगल वाले ने तो बाप रे इतना कुछ कर लिया,
कोई धन से, किसी के पास धन नहीं, लेकिन हर प्राणी दुखी है। अब सुख और दुख दो भाई है कि नहीं है? अगर हर व्यक्ति को सुख ही सुख मिल जाएगा तो दुख कहाँ जाएगा? आप खुद समझो। अगर दुख आपको नहीं आएगा तो आपकी संसार से आसक्ति छूट जाएगी, आपकी भगवान से आसक्ति छूट जाएगी, आप वही अजामिल की तरह बन जाएंगे। जिस अजामिल ने जीवन में भगवान का नाम नहीं लिया लेकिन बेटे का नाम नारायण रखा, जिस वक्त यम के दूत आए और नारायण नाम जैसी अजामिल ने पुकारा तो भगवान आकर के अजामिल को ले गए। अगर आपके पास सुख ही सुख होगा तो आप सब कुछ भूल जाएंगे जीवन में। इसलिए सुख और दुख दो भाई हैं। जीवन में कभी भी दुखी नहीं होना है कि मुझे इतना दुख है। अरे आपको अगर इतना दुख है आप उससे भी नीचे देखिए, आपको लग रहा होगा ना कि हमें दुख है। अब आप हॉस्पिटल में पड़े हुए लोगों से अपनी तुलना करिए अभी। अब सुखी कौन है? हॉस्पिटल वाले सुखी हैं कि आप सुखी हो? पहले तो ये बताओ, कौन सुखी है? आप दुखी हो? नहीं, आप क्योंकि दरबार में बैठे हैं। आप मंदिर जाते, मंदिर क्यों जाते हैं हम लोग? मन की शांति के लिए जाते हैं कि नहीं जाते हैं? कि हमारे मन को शांति मिले। आप घर में रहते होंगे, घर में आपके दिमाग में टेंशन रहती होगी, अरे खाना बनाना है, बर्तन धोने, बेटे को स्कूल भेजना है, लाना है, काम करना है। लेकिन जिस वक्त भगवान की कीर्तन में आते हैं, भगवान की कथा में आते हैं, जब तक घर में होते हैं घर टेंशन वन टेंशन, और जैसे का भागवत में होता उसी के अनटेंशन है। प्रेम से बोले राधे राधे। होता है कि नहीं होता है? तो भगवान का नाम ऐसा है। तो भगवान इस भागवत के प्रथम श्लोक में कह रहे हैं कि जो जन्म लेते ही, वेदव्यास महाराज ने लिखा कि जो जन्म लेते ही गोकुल की ओर चले गए और जिनकी महिमा इतनी अपरंपार है, जो चार मुख वाले ब्रह्मा जी भी जिनकी महिमा को श्रवण नहीं कर पाए। अब भगवान की महिमा देखिए। भगवान जन्म मथुरा में लिया, पहुंच गए गोकुल और बड़े हुए, धीरे धीरे पहुंच गए मथुरा। मथुरा की राजगद्दी को संभाला। आगे पूरे प्रसंगों में सुनेंगे। प्रथम जिम्मेदारी मथुरा की राजगद्दी पे भगवान को प्राप्त हुई। धीरे धीरे और बड़े हुए तो द्वारिका पहुंच गए। ऐसे पहुंचते पहुंचते भगवान को अनेक जिम्मेदारियां मिली। हम कितनी आंख वाले मनुष्य हैं? दो आंखें ना, तीसरी आंख है किसी के पास? नहीं। लेकिन चतुर्मुख वाले ब्रह्मा जी जिनके पास चार मुख हैं, हमारे पास तो एक मुख है। एक मुख है कि नहीं है? ब्रह्मा जी के चार मुख हैं। चार मुख वाले ब्रह्मा जी भी भगवान की लीलाओं का स्मरण नहीं कर पाए। तेन ब्रह्म हृदयाय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरया। चतुर्मुख वाले ब्रह्मा जी कैसे नहीं कर पाए? एक दिन भगवान श्री दामा मधुमंगल अपने ग्वाल बालों के साथ में गौ माताओं को चराने के लिए वृंदावन धाम पहुंचे थे। जिस वक्त गौ माताओं को भगवान चरा रहे थे, उन्होंने जन्म लिया है। अब भगवान कौन है? ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी ने देखा, आज देखो तो सही कौन है वह भगवान। ब्रह्मा जी जैसे नीचे आए, ब्रह्मा जी ने देखा, अरे ये नन्हा सा बालक भगवान कैसे हो सकता है, जो एक दूसरे का जूठा भी खा रहा है, एक दूसरे का छीन कर भी खा रहा है, और खाते खाते कोई पक्षी आ रहा है तो हाथ से रोटी छीन कर भी ले जा रहा है। ये कैसे भगवान हो सकता है? ब्रह्मा जी ने स्मरण किया। ब्रह्मा जी ने कहा ये भगवान बिल्कुल नहीं हो सकता। ब्रह्मा जी ने कहा अगर ये भगवान है तो आज मैं इसकी परीक्षा लूंगा। अब ब्रह्मा जी ने परीक्षा की बात की तो ब्रह्मा जी ने जितने भी हमारे कन्हैया के साथ में ग्वाल बाल आए थे उन ग्वाल बालों को चुरा लिया। केवल ग्वाल बालों को नहीं, अपितु जितने लाठी डंडे ग्वाल बाल पकड़ कर आए थे उन लाठी डंडों को भी चुरा लिया। केवल लाठी डंडे नहीं, जितनी गौ माताएं आई थी उन गौ माताओं को पकड़ा और उनको भी चुरा करके अपने धाम को ब्रह्मा जी ले गए। अब जैसे ही ब्रह्मा जी उनको लेकर के गए, ब्रह्मा जी ने अपने पास रखा 1-2 महीना 2-3 महीना अपने पास रखने के पश्चात तो सही आज 2-3 महीने हो गए। आखिर वह बालक क्या कर रहा है? आज उस बालक को देखो तो सही, उसकी गौ माताओं को मैं चुरा कर ले गया, उसके ग्वाल बालों को मैं चुरा कर ले गया, उसके लाठी डंडों को चुरा कर ले गया। ब्रह्मा जी जैसे ही नीचे मुड़कर आए, नीचे मुड़कर आकर के देखा कि जितने ग्वाल बाल ब्रह्मा जी चुरा कर ले गए थे उतने ग्वाल बाल हमारे भगवान कन्हैया बन गए थे। जितने लाठी डंडे चुरा कर ले गए थे उतने लाठी डंडे कन्हैया बन गए। अब ब्रह्मा जी ने देखा जो ग्वाल बालों को मैं चुरा कर ले गया हूँ वही ग्वाल बाल नीचे है।
अब ब्रह्मा जी बड़े आश्चर्यचकित। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैंने अपने प्रभु गोविंद के साथ छल कर दिया। और ब्रह्मा जी आए, तुरंत भगवान के चरणों पर पड़ गए। भगवान के चरणों में आकर के भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, हे दीनदयाल, आप सबके रक्षक हैं, सबके ऊपर कृपा करने वाले हैं। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। और ला करके जितने ग्वाल बाल थे सब के सब हमारे कन्हैया को फिर से सौंप दिए। तो हम तो एक मुख वाले प्राणी हैं, ब्रह्मा जी 4 मुख वाले भगवान की महिमा को श्रवण नहीं कर पाए। श्रवण किया लेकिन महिमा को इतना समझ नहीं पाए। भगवान की कथा ऐसी है, भगवान का नाम ऐसा है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि अनंत हरि कथा अनंता। भगवान देखिए हरि व्यापक सर्वत्र समाना। एक पत्थर में भी भगवान है कि नहीं है? हम लोग पूछते हैं ना, आपने देखा होगा पत्थर को पूछते हैं, पत्थर भगवान है कि नहीं पत्थर में? आप किसी फील्ड से एक पत्थर को उठा करके ले जाइए। आपने सोचा था जीवन में कभी हम इस फील्ड पर बैठ करके कभी भगवान की कथा को श्रवण करेंगे? कभी सोचा नहीं। भगवान की कृपा है कि नहीं है? हर कण कण में व्याप्त है कि नहीं है? बिना प्रभु की इच्छा के एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। भगवान चाहे तो ये सृष्टि को अभी पलट दे, भगवान चाहे तो कैसे का कैसा बना कर रख दे। अब देखिए भगवान की कृपा हुई, आप सब यहाँ पर एकत्र हुए। कहाँ आप इतने कोई कहीं गए होंगे, कोई कहीं गए होंगे और आकर के यहाँ मिल गए। भगवान की तो कृपा है। तो न तो भगवान की कथा का अंत है जीवन में, नहीं भगवान का अंत है। हरि अनंत हरि कथा अनंता। भगवान की कथा कभी संपूर्ण पूर्ण नहीं होती है। ऐसी भगवान की कथा है। भगवान ने जन्म लिया तो भगवान जो वारिमर्थाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धामना स्वेन निरस्तकोगम सत्यम परम धीमहि। कल जैसा कि मैंने आपको बताया कि जीवन में कैसे कैसे लोग इस कथा को श्रवण कर सकते हैं। भागवत में बताया रसिका भूवि भावुका। अरे रसिको, अरे भावुको, जो रसिक हो, जो भावुक हो, केवल रसिक और भावुक को नहीं, अगर किसी के अंदर ईर्ष्या छल कपट, भगवान कहते हैं मुझे जीवन में ऐसे लोग पसंद नहीं जिसके अंदर ईर्ष्या छल कपट हो। और भगवान कहते हैं अगर ऐसा कोई ईर्ष्या छल कपट वाला इस कथा में आ भी जाए तो वह भी इन चीजों से दूर हो जाता है। निर्मत्सराम सताम, कल मैंने बताया ना मच्छर और मत्सर के बारे में। मत्सर किसे कहते हैं? किसे कहते हैं मत्सर? ईर्ष्या छल कपट, दूसरे के प्रति राग द्वेष, मत्सर। और मच्छर किसे कहते हैं? जो आपको शाम के समय काटता है और आप पट्ट से मारते हो मर जाता है, उसे मच्छर कहते हैं। कल जैसा कि मैंने बताया कि ईर्ष्या आदमी के अंदर से काटती है। ईर्ष्या मच्छर से भयानक होती है। मच्छर तो थोड़ा सा बाहर से काटेगा, लेकिन जो ईर्ष्या होती है ना, अंदर से काट काट कर आदमी को सुखा देती है। तो भगवान कहते हैं अगर ऐसा व्यक्ति इस कथा में आ जाए तो वह व्यक्ति भी निर्मत्सर हो जाता है। भगवान कहते हैं न तो मनुष्य को ज्यादा किसी की ईर्ष्या करनी चाहिए, पहले तो ईर्ष्या करनी नहीं चाहिए, और नहीं किसी के प्रति गलत बोलना चाहिए। अगर किसी स्थान पर भगवान की निंदा हो रही हो या किसी अच्छे व्यक्ति की निंदा हो रही हो तो उस स्थान पर एक क्षण भी नहीं रुकना चाहिए। श्रीमद् भागवत में बताया अगर आपने किसी अच्छे व्यक्ति की निंदा को अपने कानों से श्रवण कर लिया, कोई बुरी वस्तु को आपने अपने कर्णों से श्रवण कर लिया तो आपको साधारण पाप नहीं लगता। हरि हर निंदा सुनई जो काना, होई पाप गौ भात समाना। अगर आपने निंदा को श्रवण कर लिया ना, साधारण पाप नहीं लगेगा, आपको गौ हत्या के बराबर पाप लगता है। तो इसीलिए अगर किसी स्थान पर भगवान की निंदा हो रही हो तो उस स्थान पर एक क्षण भी नहीं रहना चाहिए। किसी अच्छे व्यक्ति की निंदा हो रही हो, एक क्षण भी उस स्थान पर नहीं रुकना चाहिए। अब यह महाभागवत सुखदेव जी महाराज ऐसे व्यास जी के पुत्र मां के गर्भ में 12 वर्षों तक रहे। कैसे रहे इसकी भी बड़ी व्याख्या की संत महापुरुषों ने। एक बार भगवान शंकर बैठे थे। भगवान शंकर से माता पार्वती ने कहा कि प्रभु आप मुझे गोविंद की कथा का स्मरण कराओ, प्रभु की कथा का स्मरण कराओ। लेकिन भगवान शंकर ने कहा देवी मैं आपको कथा तो अवश्य सुनाऊंगा, लेकिन कब सुनाऊंगा?
जब अकेले आप होगे, जब एकांत में होगे, केवल आपको सुनाऊंगा, आपके अतिरिक्त उस कथा को कोई ना सुने। अब पार्वती जी ने कहा कि मैं तो अकेली हूं, यहाँ पर है कौन? भोले बाबा ने कहा यहाँ जीव जंतु पशु पक्षी सब हैं। जंगल में बढ़िया एकांत में बैठे थे, जब स्मरण आया तो पार्वती मैया ने कहा यहाँ तो सब लोग बैठे हुए हैं, सब हैं। तो भोले बाबा ने कहा, भोले बाबा ने कहा कि केवल कथा उस वक्त सुनाऊंगा जिस वक्त आप अकेले होगे। माता पार्वती ने कुछ हल्ला गुल्ला करके पशु पक्षियों को तो भगा दिया। अब माता पार्वती के हल्ले से पशु पक्षी डरे नहीं कुछ। आप कितने जोर से चिल्ला जाओ, आपसे वो तो बच्चे हैं, आप कितना ही भगा दो उनको, घूम फिर के आपके पास ही आएंगे वो। लेकिन जहां पापा ने कह दिया भाग यहाँ से, बच्चा तो दोबारा पापा के पास नहीं आएगा। मम्मी से इतना प्यार हो जाता है, दौड़ लगाकर मम्मी के पास ही आएगा। तो ऐसे ही भोलेनाथ ने अपना डमरू निकाला और डम 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 करते ही भोलेनाथ ने जैसे ही डमरू बजाया तो जितने पशु पक्षी थे सबके सब भाग गए। अब एक पेड़ पर, जिस पेड़ के नीचे बैठकर भगवान भोलेनाथ कथा सुना रहे थे, उस पेड़ पर एक सुखदेव जी थे। सुखदेव किसे कहते हैं? तोते को कहते हैं। सुखदेव ने अंडा दिया था, तोते ने अंडा दिया था। अब जब डमरू बजाया तो तोता तो उड़ गया। अब अंडा तो उड़ नहीं सकता, या अंडा भी उड़ जाएगा? नहीं। जैसे ही डमरू बजाया तो तोता उड़ गया। अब अंडा वहीं रहा कि अब अगल बगल कोई नहीं है, कोई नजर नहीं आ रहा है। तो अब माता पार्वती से कहा देवी जी अब यहाँ कोई नहीं है, मैं आपको कथा का स्मरण कराता हूँ। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती से कहने लगे देवी मैं आपको कथा ध्यान से सुनाऊंगा, आंख बंद करके ध्यान पर बैठ करके कथा सुनाऊंगा, लेकिन मुझे पता चलना चाहिए कि आप कथा सुन रहे हो। तो आप, जब मैं आपको कथा सुनाऊंगा तो आप मुंह से आवाज देते रहना। भोलेनाथ ने कथा प्रारंभ की, माता पार्वती हूं करते रह गई, बढ़िया से सुनते रही। अब जब कुछ ही देर हुई, 2-3-4 घंटे हो गए, कथा ऐसी होती है कि निद्रा आई जाती है कथा में। भगवान की कथा ऐसा अमृत है कि मनुष्य को एक पल के लिए सब चीजों से दूर कर देती है। तो ऐसी जब कथा हो रही थी तो उस वक्त माता पार्वती हूं करते रही। 2-4 घंटे हुए तो माता पार्वती को नींद आ गई। अब ऊपर बैठा हुआ अंडा भगवान की कथा को सुन रहा था। जब अंडे ने देखा, सुनते सुनते अंडा फूट गया। अंडे से एक छोटे से नन्हे से शिशु तोते का जन्म हो गया। जब भगवान ने देखा कि माता पार्वती अभी तक कथा सुन रही थी, अब हूं माता पार्वती की जैसी बंद हुई तो तोता ऊपर से हूं करने लग गया। अब भगवान भोलेनाथ ने कहा सुन रही है देवी जी कथा। अब देवी जी तो बढ़िया घोर निद्रा में सो रही है। जब कथा का विश्राम हुआ, कथा पूर्ण हुई। पूर्ण होने के पश्चात जब भगवान भोलेनाथ ने आंख खोली तो वो आवाज सुनाई दे रही थी और माता पार्वती को देखा बढ़िया से आराम फरमा रही थी। अब भोलेनाथ बड़े चिंतित। भोलेनाथ ने कहा तो ये कथा कौन सुन रहा था? ये तो देवी जी तो सोई है। भोलेनाथ जी बड़े क्रोधित हो गए। भोलेनाथ जी ने डमरू बजाया और डमरू बजाते ही ऊपर से तोता उड़ा तो भोलेनाथ बड़े क्रोधित हो गए। भोलेनाथ ने उठाया त्रिशूल और बोला आज नहीं छोड़ूंगा, आज इसे तो मैं मार डालूंगा। और भोलेनाथ त्रिशूल लेकर के सुखदेव जी के पीछे पीछे दौड़ने लगे। अब दौड़ते दौड़ते भोलेनाथ बहुत दूर तक पहुंच गए। हमारे सुखदेव जी भी बहुत दूर तक जब पहुंचे, अब उधर वेदव्यास जी महाराज ग्रंथ लिख रहे थे। अब वेदव्यास जी के समक्ष उनकी धर्मपत्नी जी बैठी हुई थी। अब धर्मपत्नी जी को ग्रंथ लिखते हुए सुना रहे थे तो कथा को सुनते हुए तो निद्रा आ रही थी। जैसे ही धर्मपत्नी जी को निद्रा आई, जमाई ली तो तोता उड़ करके आया और मुंह में प्रवेश करके गर्भ में ठहर गया। प्रेम से बोले राधे राधे। भगवान भोलेनाथ ने कहा यहाँ कोई आया, कोई पक्षी आया? वेदव्यास जी महाराज ने कहा नहीं, कोई पक्षी नहीं। कब प्रवेश किया किसी को पता भी नहीं चला। ऐसे सुखदेव जी 12 साल तक 12 वर्षों तक मां के गर्भ में रहे डर के मारे। 12 वर्षों बाद जैसे निकले, सुखदेव जी ने कहा जैसे मैं आऊंगा तो माया मुझे जकड़ लेगी। और आते ही सुखदेव जी तुरंत जंगल की ओर भाग गए। अब पिताजी जोर जोर से चिल्लाते रह गए अरे बेटा कहाँ जा रहे हो? कोई भजे माधव भजे न कोई,
जो कदापि माधव भजे तो माया चेरी होए। सुखदेव जी ने कहा मनुष्य का कर्तव्य क्या है? मनुष्य माँ के गर्भ में होता है, मैंने कल भी बताया। जब तक माँ के गर्भ में होता है भगवान से प्रार्थना करता है कि प्रभु मुझे माँ के गर्भ में बहुत पीड़ा हो रही है, बस एक बार आप मुझे माँ के गर्भ से बाहर निकाल दीजिए, मैं सदैव आपका ऋणी रहूंगा, सदैव आपका भजन करूंगा। और जैसे ही माँ के गर्भ से बाहर निकलता है तो माया जकड़ लेती है। तो आजकल की माया कौन सी है? कौन सी वाली है? नोटों वाली है कि नहीं है? हम दौड़ते ना पैसे के पीछे, भगवान से प्रार्थना करते हैं भगवान आज कथा में जाते जाते 1000 रुपए मिल जाए रास्ते में है। अब मानो 1000 रुपए सचमुच मिल गए तो आपका मन फिर भी नहीं भरेगा। आप कुछ 1000 रुपए आप देखेंगे तो भगवान से कहेंगे भगवान ये 1000 तो मिले, इस 1000 की जगह 2000 होते तो कितना बढ़िया हो जाता। मन भरा आपका? नहीं। आप जितना माया के पीछे दौड़ोगे, माया किसे? लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी के पीछे जितना दौड़ोगे ना, लक्ष्मी जी कहती है मेरे पीछे जितना आओगे मैं उतना दौड़ाऊंगी। आप देखते भी होंगे जितना पैसे के पीछे आप भागते हो ना, जितना लक्ष्मी जी के पीछे लक्ष्मी जी उतना दौड़ाती है। लक्ष्मी जी कहती है माया को सब कोई भजे, माधव भजे न कोई, कोई प्रभु को नहीं भजता है। जो कदापि माधव भजे तो माया चली हो। जिसने माधव को भज लिया तो माया तो अपने आप निकट आएगी। अगर आप प्रभु को भजेंगे, अपने नारायण को भजेंगे तो लक्ष्मी जी अपने आप आएगी कि नहीं आएगी? पहले ये बताओ। लक्ष्मी जी कहती है मैं नारायण के बिना अधूरी हूं। मैंने कल बताया ना, कई बार घर में लड़ाई हो जाए पति पत्नी की, माताओं की, माताएं अपने हस्बैंड से कहती है अरे मैं जा रही हूँ, जाएंगी नहीं, बस प्यार से कहेंगी जा रही हूँ, गेट तक जाएंगी, लौट करके फिर अंदर घुस जाएंगी। ऐसे करते करते 2-3 बार कर देंगी, होता है ना। तो ऐसी लक्ष्मी जी कहती है मैं नारायण के बिना अधूरी हूं। अगर मैं जाऊंगी तो जाऊंगी कहां? लास्ट में आऊंगी तो नारायण के पास ही। तो इसलिए भगवान को अगर हम भजेंगे, प्रभु के चरणों में लगेंगे तो लक्ष्मी जी आएगी कि नहीं आएगी हमारे पास? जैसा कल आपने श्रवण किया, संत महात्माओं का धन क्या होता है? प्रभु का नाम। संत महात्माओं का कोई बिजनेस होता है, कोई कार्य करते हैं, कोई नौकरी होती है? नहीं, केवल हरि नाम सुमिरन करते हैं। और आप देखते हैं कितने बड़े बड़े आश्रम बनते जाते हैं, सब आप जैसे भक्तों के सहयोग से बनते हैं कि नहीं बनते हैं? तो ऐसा प्रभु का नाम। तो लक्ष्मी जी कहती है केवल माधव के पीछे आप जाओ, मैं खुद ही दौड़ी दौड़ी चले आऊंगी। ऐसे ही सुखदेव जी 12 वर्षों तक माँ के गर्भ में रहे, और माँ के गर्भ में रहने के पश्चात माँ के गर्भ से जब बाहर निकले तो तुरंत दौड़ लगा दी। सुखदेव जी ने कहा मुझे माया रूपी संसार में नहीं बदना है। सुखदेव जी तुरंत गए। अब जैसे ही वेद व्यास जी महाराज भागवत के श्लोकों का उच्चारण कर रहे थे तो सुखदेव जी के कानों तक वह भागवत के श्लोक की आवाज गूंजी। तो सुखदेव जी ने मन ही मन स्मरण किया, इतना सुंदर श्लोक भागवत का कहाँ हो रहा है। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। देवी जी ने स्मरण कर लिया। अब वह देवी कौन? सुखदेव जी की माता जी। उधर वेद व्यास महाराज कथा को श्रवण करा रहे थे और जय के कानों तक आवाज पहुंची तो सुखदेव जी ने मन ही मन विचार किया कि इतनी सुंदर आवाज कहां से आ रही है, इतने सुंदर श्लोकों की आवाज कहां से आ रही है। सुखदेव जी दौड़े दौड़े अपने घर पर फिर पहुंच गए। सुखदेव जी जब माँ के गर्भ से निकले, सुखदेव जी को पता नहीं लगा कि मेरा घर कहाँ था। जैसे ही कथा को श्लोक को श्रवण किया तो दौड़े दौड़े फिर से आ गए। और वही सुखदेव जी की परंपरा से आज व्यास जी से सुखदेव जी को, सुखदेव जी से फिर हम सभी आचार्य ब्राह्मणों को यह प्राप्त होती रही। गुरुओं से हमें प्राप्त हुई, हमसे किसी और को प्राप्त होगी, और से किसी और को, क्योंकि प्रभु का अंत नहीं है, नहीं प्रभु की कथा का अंत है। हम रहेंगे जब तक हमारे प्राण हैं तब तक हम भगवान की कथा को कहेंगे, अपने धर्म को आगे बढ़ाएंगे, अपने धर्म के ध्वज को लहराएंगे। और जिस दिन हमारे प्राण छूट जाएंगे हमसे भी कोई सीखेगा, वह करेंगे। यह कथा कभी अंत नहीं होता। हमारा केवल एक ही उद्देश्य है, अपना हिंदू धर्म को आगे बढ़ाना, अपनी हिंदू संस्कृति को बढ़ाना, अपने कुमाऊं को आगे बढ़ाना। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई पर्स पहन के आए, आपने हमारे कुमाऊं की पहचान दिलाई, क्योंकि अपने कुमाऊं की पहचान दिलाना बहुत जरूरी है।
हमें गर्व होता है हम पहाड़ी हैं कहते हुए। लोग तरसते हैं इस पहाड़ में आने को, तरसते हैं कि नहीं तरसते? आप लोगों में से बद्रीनाथ कौन कौन गए? केदारनाथ कौन कौन गए? बहुत सी माताएं गई हैं, बहुत सी नहीं भी गई हैं। लोग बाहर से आकर के चले जाते हैं, हमें बद्रीनाथ केदारनाथ जाने की आवश्यकता नहीं। हम तो चारों ओर देवी देवताओं के बीच में बैठे हैं। हमारी रक्षा करने वाले तो स्वयं देवताएं हैं कि नहीं है? उत्तराखंड देवभूमि है कि नहीं है? चारों ओर देवता, मलधार भूमियाधान, तलधार गंगनाथ, पलधार शिव मंदिर और योधार हनुमान जी मंदिर है। और थोड़ा सा ऐमान ना जला छोटा कैलाश। हमारे भोलेनाथ सबकी रक्षा करने वाले हैं। मेरा एक ही उद्देश्य है, मैं छोटा कैलाश धाम से हूं। आज जो भी आप छोटा कैलाश धाम में देखते होंगे, इतनी बढ़िया व्यवस्थाएं जो भी है, वह सब आप जैसे भक्तों के सहयोग से ही संपन्न हुई है। मुझे जो भी कथा से जो भी सेवा प्राप्त होती है, मैं कभी भी अपने पास उसका छोटा कैलाश धाम में कई सरकार द्वारा भी बहुत सी चीजें वहां पर प्राप्त हुई। रास्ता आपने देखा होगा, इस बार शिवरात्रि में कौन कौन गए कैलाश? बहुत सी माताएं गई थी। प्रेम से बोलिए, बोल शंकर भगवान की जय। देव जी से हमारे प्रभु नारद जी। अब नारद जी कैसे, देखिए नारद जी की दिनचर्या। नारद जी पूर्व जन्म में दासी के पुत्र थे। अब दासी का अर्थ क्या होता है? कि किसी की सेवा करना, किसी का दास बनना। अब नारद जी की मां संतों की दासी थी। संतों का हृदय कैसा होता है? मैंने कल भी बताया, संत हृदय नवनीत समाना। होता है कि नहीं होता है? संत वह कहलावे जो अपने शिष्य को सतमार्ग तक पहुंचाए, अपने शिष्य को एक सही रास्ता दिखाए। गुरु वही कहावे जो अपने शिष्य को एक मार्ग तक दिखावे, सतमार्ग दिखावे। गुरु का तात्पर्य यह नहीं कि शिष्य बना दिए और शिष्य घूम रहे हैं खूब, है? गुरु का तात्पर्य यह है नहीं। गुरु का तात्पर्य है कि शिष्य को गुणवान होना, शिष्य को बलवान होना, शिष्य को अच्छे संस्कार देना, शिष्य द्वारा दूसरे को भगवत प्राप्ति कराना। तो ऐसे हमारे नारद जी जो अपने माँ के, जिनकी माँ दासी थी संतों की यहाँ सेवा करती थी सदैव। संत लोग भोजन बनाते, भोजन पाते, तो नारद जी की माँ भोजन बनाती। और नारद जी की माँ अगर ईंधन बीनने जाती तो नारद जी भी अपनी माँ के पीछे पीछे जाते ईंधन बीनने के लिए, संतों के लिए। और संत लोग उसी प्रसाद को अगर ग्रहण करते, जो भी थाली में प्रसाद बचता, उस प्रसाद को उठा करके नारद जी पा लेते। प्रसाद की बड़ी महत्वता है जीवन में। आप घर में भोजन बनाते हो ना, खाना बनाते हो, वह खाना कब तक है? जब तक आप ठाकुर जी को, भगवान को भोग ना लगाते हो, तब तक क्या है? खाना। और जैसे ही आपने उस खाने को भगवान को समर्पित कर दिया, भगवान को भोग लगा दिया, वह खाना खाना नहीं, वह क्या बन जाता है? प्रसाद। प्रसाद का व्याख्या मैंने कल बताई। प्र मैंने प्रभु, श मैंने साक्षात, द मैंने दर्शन। प्रभु के साक्षात दर्शन। ऐसा प्रसाद आप नित्य प्रतिदिन घर में बैठ करके जो भी कार्य करते हैं, आप अगर चल पीते हो, पहले भगवान को समर्पित करो कि ये प्रभु। प्रसाद का अर्थ ये नहीं कि आप खूब हो जाए। प्रसाद ऐसी वस्तु होती है, आप कभी देख लेना घर में करके, जब तक भोजन है आप एक थाली में भोजन ले लीजिए, आप इतना भोजन ले लो, इतना खा लो। अगर आपको दूसरी बार खाने का मन है, आप दूसरी बार और खा लो। आप एक दिन इतना ही बनाओ, उसे ठाकुर जी को भोग लगाओ, फिर उस भोग को आप 4 लोगों में बांट कर खाओ। आपका पेट नहीं भरेगा तो क्या कहा कहना है? प्रसाद की बड़ी महत्वता है। प्रसाद पेट भरने के लिए थोड़ी, प्रसाद तो आदमी के जीवन को तृप्त कर देता है। तो ऐसी हरि कथा अमृत है। अब नारद जी माँ के साथ सेवा करते संतों के यहाँ। अब संतों के यहाँ सेवा करते करते, जैसे संत महात्मा भजन करते, संतों का धन तो केवल प्रभु के नाम का है। अब प्रभु के नाम का सुमिरन जैसे संत महात्मा करते, तो नारद जी भी एक हाथ में माला पकड़ करके बढ़िया माला सटकाते, राम 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 करके। अब जैसी संगत होगी वैसी तो रंगत होगी कि नहीं होगी? अब संगत का असर होता है। आप अपने बेटे को किसी जुआरी के संग भेज दो, क्या आपका बेटा किसी जुआरी के संग अगर जाता हो, एक दिन तो सोचेगा
कि जुआ नहीं खेलूं, मम्मी मारेगी घर जाके, या किसी बीड़ी पीने वाले के संग ही भेज दो चलो। एक दिन उसके मन में, उस बेटे के मन में ये जरूर आएगा कि मैं नहीं पीऊंगा, घर जाके अभी मम्मी को पता चल जाएगा या पिताजी को पता चल जाएगा, बहुत मारेंगे। दूसरे दिन भी आएगा, लेकिन चौथे दिन क्या विचार आएगा कि ये रोज पीता है, इसके घर पता नहीं चलता तो मेरे घर कैसे पता चलेगा है? ये रोज पीता है, आज देखो तो सही टेस्ट करके कैसा स्वाद होता है ये बीड़ी का। एक दिन टेस्ट करेगा, दूसरे दिन 2 पिएगा, तीसरे दिन 3 पिएगा, चौथे दिन 4 पिएगा। एक दिन ऐसा आएगा कि आपको धुंधकारी की माता पिता की तरह रोना पड़ेगा। इसलिए अच्छी संगत देनी चाहिए बच्चों को। आज बहुत से बच्चे आए, बड़ी प्रसन्नता हो रही है, कथा में आए, अगर बच्चों ने एक भी वाक्य को श्रवण कर लिया, मानो प्रभु के नाम को श्रवण कर लिया, या वहां जाकर कह दिया कि पंडित जी ने कहा राधे राधे, अरे घर जाके मम्मी से कहेंगे तुझे मम्मी राधे। संत महात्माओं ने नारद जी से कहा, बेटा नारद हमें दूसरी नगरी में जाना है, तू एक काम करना, तू सदैव अपनी माँ की सेवा करना और हम कुछ समय बाद लौट करके आ जाएंगे। एक बच्चे का कर्तव्य है, एक घर में बच्चों का कर्तव्य होना चाहिए, जब तक माता पिता है माता पिता की सेवा करना, माता पिता की आज्ञा का पालन करना, माता पिता के हर आज्ञा का पालन करते हुए अपने से बड़ों को आदर देना, सत्कार देना हर बच्चे का कर्तव्य होना चाहिए, हर मनुष्य का कर्तव्य होना चाहिए। ये केवल बच्चों का नहीं, बहु ये मत समझना कि बच्चों का ही है, सबका, हर प्राणी का, हर जीव जंतु, हर चीज का आदर करिए। ना जाने किस रूप में आ जाए नारायण। तो नारद जी अपनी माँ के साथ रहते थे। एक दिन संतों को जाना पड़ गया अचानक से कहीं दूर, तो नारद जी ने मन ही मन विचार किया कि मैं कैसे रहूंगा संतों के बिना अकेले, मुझे संतों के संग ही रहना है, जैसी संगत वैसी रंगत। अब जैसे संत महात्मा गए, नारद जी ने अपनी माता से कह दिया, माता मुझे भी संतों के यहाँ जाना। लेकिन संतों ने नारद जी को एक ही बात सिखाई, बेटा जब तक माता पिता हैं, उस गुरु ने एक ही बात सिखाई, बेटा जब तक माता पिता हैं अपने माता पिता की सेवा करो, अपने माता पिता का आदर करो, सम्मान करो। नारद जी ने गुरु की बातों में आकर के माता पिता का आदर संस्कार किया, करना चाहिए, माता पिता की आज्ञा का पालन किया। और नारद जी वहीं रहे, माता पिता की आज्ञा का पालन किया। संत महात्मा निकल पड़े। अब नारद जी अकेले घर में अपनी माता के साथ। अब धीरे धीरे संतों ने नारद जी से कहा था कि बेटा नारद, हम तुम्हें एक गुरु मंत्र देकर जा रहे हैं, तुम इस गुरु मंत्र का सदैव जप करना। गुरु मंत्र की बहुत बड़ी महिमा है। कहते ना, पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के। कहते ना, गुरु का जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। गुरु को बहुत सोच समझ के बनाना चाहिए। जीवन में गुरु एक ही होते हैं। तो इसलिए नारद जी को वह संत महात्मा गुरु मंत्र देकर के जब गए, नारद जी गुरु मंत्र का जाप करते रहे। और संत महात्माओं ने कह दिया, बेटा नारद एक दिन तुम्हें प्रभु की प्राप्ति अवश्य होगी। नारद जी ने एक दिन तो 1 माला जपी, दूसरे दिन 2 जपी, तीसरे दिन 3 जपी, चौथे दिन 4 जपी। ऐसा करते करते नारद जी एक दिन खाना पीना तक भूल गए, बस भगवान के नाम का सुमिरन करते रहे, राम राम श्याम श्याम जपते रहे। अब नारद जी की माता को चिंता होने लगी कि ये बेटा तो बस राम राम करता रह गया, कहीं ये भी बाबा न बन जाए। अगर माताओं को कोई दुख होता है ना, सबसे बड़ा डर किस बात का है माताओं को, कि बेटा बाबा न बन जाए। हैं मुझसे भी आप जैसी कई माताएं कहती है, बेटा बाबा मत बनना, बस शादी कर लेना। बहुत सी माताएं मेरे से कथा में ही कह देती है। मैं माताओं से कहता हूँ, नहीं बाबा नहीं बनना है, हमारा कर्म है अपनी संस्कृति को आगे ले जाना, हमारा कर्म है अपने धर्म ध्वज को लहराना। मेरा एक उद्देश्य है जीवन में। हमारे अभी यह उत्तराखंड में लगभग या हल्द्वानी में ही मानो, कोई एक आश्रम ऐसा नहीं है जिस आश्रम पर नित्य प्रतिदिन भगवान की कथा चल रही हो, या कोई ऐसा नित्य प्रतिदिन भगवान का नाम सुमिरन हो रहा हो। मेरा उद्देश्य एक दिन अपने ही इस उत्तराखंड देवभूमि में एक दिन एक ऐसा आश्रम हम लोग निर्माण करेंगे, जिस आश्रम पर नित्य प्रतिदिन भगवान की कथा चल रही हो। जहां कहीं से भी भक्त लोग आए, कभी भी आए, हरि अनंत हरि कथा अनंता,
जब भी आए वह सदैव भगवान का नाम संकीर्तन सुमिरन करते रहे, क्योंकि मंदिर एक ऐसी जगह होती है जहां मन की शांति मिलती है। एक उद्देश्य को लेकर मैं चलता हूं। यह जो आज नारद जी जब नाम सुमिरन कर रहे थे तो माता को बड़ी चिंता हुई। अब चिंता कैसे की बेटा में, तो नारद जी की माता जी ने नारद जी से कहा, बेटा नारद, मैंने तेरे लिए सुंदर सी कन्या देखी है, तेरा विवाह करा देती हूँ। अब नारद जी तो विवाह से इतना डरने लगे जैसे खाने की होश नहीं, वो क्या विवाह करेगा, बस भगवान के भजनों में लीन। नारद जी माँ से कह रहे, माँ कहाँ विवाह के चक्कर में पड़ी हो। अब नारद जी की माता जी का, हर माता पिता सोचते हैं अपने कार्यों से हम निवृत्त हो जाए, अपनी जिम्मेदारियों से निवृत्त हो जाए। हर माता पिता का उद्देश्य है अपने जीते जी अपने बच्चों को हम सक्षम बना के जाएं, अपने जीते जी अपने बच्चों को हर जगह हम स्थापित बढ़िया से कर जाएं। होता है कि नहीं होता है, सबका विवाह रचा कर जाए, बढ़िया हंसता खिलता परिवार देख कर जाए। हर माता पिता का उद्देश्य होता है। आज नारद जी की माँ कह रही है, बेटा तेरे लिए मैंने सुंदर सी कन्या देख रखी है। नारद जी ने कहा, माँ कहाँ कन्या के चक्कर में पड़ी हो, मैं सदैव भगवान का भजन करूंगा। नहीं, नारद जी की माँ नहीं मानी। अब कन्या तो मिली नहीं थी, बस झूठ बोल दिया, बेटा तेरे लिए कन्या देखी है। अब नारद जी को कहने लगी, बेटा नारद आज कन्या देखने जाना है। अब कन्या देखने कहाँ जाना, जब मिलेगी तभी तो जाना है, किसके घर घुस जाओगे कन्या देखने। तो नारद जी बड़े मन ही मन सोच रहे हैं, माँ तो जब तक है मेरा विवाह करा कर रखेगी। अब नारद जी भजन पूजन करते करते जंगल की ओर निकल जाते, शाम को घर आते, शाम का एक समय का भोजन करते। एक दिन तो ऐसा आ गया, वह एक समय का भोजन भी छोड़ दिया, केवल चल पी कर रहने लगे। अब जैसे जैसे समय बीता, अब एक दिन गोदोहन काल था। गोदोहन काल मतलब संध्या काल के समय। जैसे संध्या हुई थी, संध्या के समय गाय धोने के लिए जब नारद जी की माता जी जा रही थी, तो जाते जाते नारद जी की माता जी का पांव एक सर्प सांप के ऊपर पड़ गया और सांप ने नारद जी की माँ को डस लिया और नारद जी की माँ की मृत्यु हो गई। प्रेम से बोले राधे राधे। जैसे ही नारद जी की माँ की मृत्यु हुई, गांव वालों को पता चला कि बेटा नारद तो जंगल में गया है भजन करते करते, लेकिन यहाँ नारद की माँ की मृत्यु हो गई है। इसे देखने वाला कोई नहीं। दौड़ लगाकर नारद के पास पहुंचे और नारद से कहा कि बेटा तेरी माँ की मृत्यु हो गई है और तू यहाँ राम राम श्याम श्याम कर रहा है। अब नारद जी प्रसन्न हुए। क्यों प्रसन्न? इसलिए हुए क्योंकि माता विवाह रचाने वाली थी, नारद जी की लगन भगवान में लग गई थी। अब नारद जी मन ही मन अश्रुपात भी करते हुए घर की ओर जैसे ही आए, जैसे ही घर पहुंचे, घर पहुंचते अपनी माँ को देखा, माँ तो मर चुकी थी। माँ का अंतिम संस्कार किया। माँ को अंतिम संस्कार के लिए अर्थी पर ले गए। जिस रास्ते माँ का अंतिम संस्कार किया और उस रास्ते लौट करके कभी वापस नहीं आए, जिस रास्ते संत महात्मा गए उसी रास्ते अपना भी चले गए। प्रेम से बोले राधे राधे। उस श्याम प्यारे आनंद की आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। अब देखिए जीवन में आज नारद जी ने प्रभु से लगन लगाई। जीवन में हमारे पास कुछ नहीं है, हम प्रभु से कहें कि प्रभु आप हमारे हो, हम प्रभु से लगन लगाए तो क्या प्रभु हमारा साथ नहीं देंगे? तो एक बार मैं कहूंगा, एक बार आप। उस श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, सभी लोग गाइए, आवाज आनी चाहिए। मुरली वाले से उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। मेरे श्याम जी से जिसका संबंध है, मेरे श्याम जी से जिसका संबंध है, मुरली वाले से जिसका संबंध है, मुरली वाले से जिसका संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद हो। मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए बांके बिहारी जय हो। मीठी मीठी तालियों की सेवा।
और अभी आपने संतों की महात्मा को कैसा होना चाहिए। भगवान कहते हैं जिसने संतों की वाणी का श्रवण किया, जिसने संतों की वाणी को ग्रहण किया, मैं उससे बहुत प्रसन्न होता हूँ। और भगवान कहते हैं क्या, संत ऋषियों की वाणी को मानो, संत ऋषियों की वाणी को मानो, संत ऋषियों की वाणी को मानो, प्रेम भक्ति की महिमा को जानो, प्रेम भक्ति की महिमा को जानो, प्रेम भक्ति की महिमा को जानो, प्रेम भक्ति की महिमा को जानो। जिसे सत्संग हरदम पसंद है, जिसे सत्संग हरदम पसंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। मेरे श्याम जिसे जिसका संबंध है, 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 उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। निंदा चुगली ना जिसको सुहावे, 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 बुरी संगत की रंगत न भावे, बुरी संगत की रंगत न भावे, बुरी संगत की रंगत न भावे, बुरी संगत की रंगत न भावे। जिसे सत्संग संग हरदम पसंद है, उसे हर घड़ी आनंद के आनंद है, उसे हर घड़ी। मेरे श्याम जिसे जिसका संबंध है, मेरे श्याम जिसे जिसका संबंध है, मुरली वाले से जिसका संबंध है, मुरली वाले से जिसका संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद की आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। आनंद ही आनंद है, 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 आनंद ही आनंद है। आनंद ही आनंद है। मुरली वाले से जिसका संबंध है, मुरली वाले से जिसका संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है। आनंद राधे। और प्रेम से बोले राधे राधे। वृंदावन तक आवाज जानी चाहिए, एक बार और प्रेम से बोले राधे राधे। तो भगवान का नाम कौन कौन मानता है इस बात में? सब मानते ना। जब आप भगवान की कथा का स्मरण करते हैं ना, सुनते हैं, उसके बाद ही जीवन जीने का कला, जीवन से भव पार होने की कला समझ में आती है। मैंने कल भी बताया, श्रीमद् भागवत कथा मनुष्य को भव से पार होना सिखाती है, और राम कथा मनुष्य को जीना सिखाती है कि मनुष्य को कैसे जीवन जीना चाहिए। आज नारद जी जिस रास्ते संत महात्मा गए थे, उसी रास्ते चले गए और भजन करते करते राम 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 करते हुए पहुंच गए। अब जैसे ही नारद जी पहुंचे आगे की ओर, नारद जी ने देखा कि मुझे कोई न तो भगवत प्राप्ति हो रही है, बस मैं माला सटकाए जा रहा हूँ, राम 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 किए जा रहा हूँ। अब नारद जी एक पेड़ के नीचे बैठ गए। नारद जी ने कहा, संत महात्मा बिल्कुल झूठ बोलते हैं। संत महात्माओं ने कहा था कि तू भजन करेगा तो तुझे एक दिन प्रभु की प्राप्ति अवश्य होगी। नारद जी ने कहा, मैं इतने वर्षों से भगवान का भजन कर रहा हूँ, तो मुझे अभी तक प्रभु की प्राप्ति क्यों नहीं हुई? अब नारद जी बड़ी चिंता में, नारद जी वृक्ष के नीचे बैठे। नारद जी ने जैसे वृक्ष के नीचे बैठे तो अपनी माला नीचे रख दी, बोले मैं आज के बाद कोई भजन नहीं करूंगा। अब नारद जी ने जैसे ही मन में विचार किया कि मैं कोई भजन नहीं करूंगा, भगवान ने देखा कि मेरा परम भक्त जो मेरा नित्य प्रतिदिन भजन करता है, वह आज मेरे भजन से अपनी आसक्ति को छोड़ देगा,
तो मैं यह देख नहीं सकता। भगवान किसी भी भक्त को दुख में नहीं देख सकते हैं। भगवान ने तुरंत आकाशवाणी की कि नारद बेटा अभी तुम परिपक्व संत नहीं हुए हो। नारद जी से कहा कि बेटा नारद अभी तुम परिपक्व नहीं हुए हो, जिस दिन तुम परिपक्व हो जाओगे उस दिन तुम्हें प्रभु की प्राप्ति अवश्य हो जाएगी। अब नारद जी ने कहा कैसा परिपक्व होना है? नारद जी ने ध्यान लगाया, आंख बंद की। आंख बंद जैसे ही नारद जी ने की, आंख बंद करते ही नारद जी के समक्ष सुंदर सी छवि, मोर मुकुट धारण की हुई, हाथ में बंसी लिए हुए हमारे कन्हैया नारद जी के सामने खड़े हो गए। अब आज कन्हैया ने दर्शन क्यों दिए नारद जी को? इसलिए दिए कि नारद कन्हैया को लगा कि यह भजन करता है, आज इसे ये साबित नहीं होना चाहिए कि भगवान संसार में नहीं है, भगवान है कि नहीं है। आंख जैसे ही नारद जी ने बंद की थी, दर्शन दिए, और जैसे ही नारद जी ने वह छवि देखने के लिए दोबारा आंख खोली तो छवि अपने आप गायब हो गई। नारद जी ने कहा मुझे तो सपना आ गया लगता है, मैं सो गया था। नारद जी ने फिर दोबारा आंख बंद की। नारद जी ने कहा कहीं सपना तो नहीं आया। जैसे ही फिर बंद की तो फिर मोर मुकुट धारण किए हुए हमारे कन्हैया फिर सामने खड़े हो गए। अब नारद जी ने आंख खोली तो फिर छवि गायब। नारद जी बड़ा दुखी। नारद जी ने कहा कि सब झूठ है, मुझे लगता है वहम हो रहा है। हमारे पहाड़ में कोने ने जगह कहले नहीं मार ओका कहल में वहम। हमारे पहाड़ में कहावत सुने, जिसको कोई नहीं मारता उसको कौन मारता है? वहम। अब वहम मतलब शक। शक मनुष्य को कहां से कहां पहुंचा देता है। तो ऐसे ही आज नारद जी ने जैसे ही अपनी आंखों को बंद किया दोबारा से, तुरंत आकाशवाणी हो गई, पराशर्य महाभागा भगवत कच्चिदात्मना परितुष्यति शरीर आत्मा मानसे वही। अरे बेटा नारद, यह भागवत और जो तू भगवान का भजन कर रहा है यह कभी झूठा नहीं हो सकता। अगर तुम्हें मनुष्य शरीर मिला है तो तुम मनुष्य शरीर मिलने के पश्चात अपना यह लोक और परलोक दोनों संवार सकते हो। नारद जी से कहा बेटा नारद अभी तुम परिपक्व संत नहीं हुए हो, भजन करते रहो, एक दिन परिपक्व संत हो जाओगे। केवल यही जन्म नहीं, आप अपना अगला जन्म भी संवार लोगे। रामचरितमानस में कहा बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा, साधन धाम मोक्ष करि द्वारा, पाई न जहि परलोक सवारा। बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से मिलता है मनुष्य शरीर। रामचरितमानस में लिखा है कहीं पर बड़े भाग भैंस तन पावा है? लिखा है कहीं पर? नहीं। या बड़े भाग कुत्ता तन पावा लिखा कहीं पर? पढ़ा किसी ने? नहीं। क्या पढ़ा? बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा, साधन धाम मोक्ष करि द्वारा, पाहि न जाहि परलोक सवारा। एक मनुष्य को ऐसा संसाधन प्राप्त है जीवन में कि वह अपना यह लोक और परलोक संवार सकता है। आज ना कहते हैं ना, कोई किसी की निंदा चुगली करते तो कहते हैं नारद बन गया, कहते हैं ना, या कुछ और कहते हैं? कहते हैं ये तो नारद है पूरा। तो उस वक्त नारद जी ने भजन पूजन किया और अपना यही लोग नहीं अपना परलोक भी संवारा और खुद मानस पुत्र बनकर प्रकट हुए। और आगे की ओर बढ़ते हुए नारद जी भजन करते हुए संतों की नगरी विपरीत दूसरे रास्ते में आपके धाम को चले आया। और जैसे ही संतों की नगरी में पहुंचे और संतों की नगरी में पहुंचते ही नारद जी बड़े भाव से कह रहे हैं क्या? श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 जय जय नारायण 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 जय जय नारायण 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 हरि नारायण 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 हरि नारायण 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 जय जय नारायण 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 जय जय नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 जय जय नारायण नारायण
श्री नारायण 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 जय जय नारायण 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 जय जय नारायण 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 हरि नारायण 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 हरि नारायण 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 प्रभु नारायण 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 प्रभु नारायण 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 प्रभु नारायण 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 प्रभु नारायण 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 बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। प्रेम से बोले राधे राधे। आज भी आप देखते होंगे नर नारायण के रूप में बद्रीनाथ धाम में हमारे नर नारायण भगवान विराजमान है कि नहीं है? बोल नर नारायण भगवान की जय हो। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। तो ऐसे हमारे शिव नाम का राजा था। अब वह राजा ऐसा जो जीवन में कभी भगवान का नाम नहीं लेता, जीवन में कभी भगवान का नाम नहीं लेता। लेकिन एक दिन जीवन में उस राजा के मन में आया कि भगवान का स्मरण हर कोई करता है, एक बार मैं जाकर देखूं। तो उसे एक पर्वत पर चला गया। पर्वत पर जब पहुंचा, पर्वत पर पहुंचने के पश्चात उसने खूब तपस्या की। उसकी तपस्या को देखकर भगवान एकदम प्रसन्न हो गए। भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा बेटा वर मांगो। क्या? भगवान ने कहा बेटा आज मैं तुम्हारी तपस्या से इतना प्रसन्न हूं, तुम वरदान मांगो, जो मांगोगे तुम्हें प्राप्त होगा। लेकिन हिरण्यकश्यप ने कहा प्रभु मुझे वरदान क्या चाहिए? भगवान ने कहा बेटा आज मैं बहुत प्रसन्न हूं, जो मांगना है मांग लो। हिरण्यकश्यप ने कहा हे प्रभु मेरे पास दिया हुआ सब कुछ है, किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। अगर कुछ नहीं है तो मुझे आप अमर कर दो, मैं कभी जीवन में मरूं ही ना। अब किसी को नहीं मरने का वरदान मिल जाए तो कितनी बड़ी खुशी होगी। वह हिरण्यकश्यप ने वरदान मांग लिया, प्रभु मैं जीवन में कभी नहीं मरूं, तथास्तु कहकर के वरदान दे दिया। अब हिरण्यकश्यप के अंदर अपने आप में बल आ गया। अब भगवान ने कहा कि इसने सबसे बड़ा वरदान तो मांग लिया नहीं मरने का, अब क्या मांगेगा ये एक बार और पूछ लेता हूं। कुछ और तो नहीं है वरदान इसके पास मांगने को? और पूछ दिया और तो नहीं चाहिए कुछ वरदान? हिरण्यकश्यप ने कहा प्रभु मैं इन 12 महीने में से एक भी महीने में न मरूं। ठीक है, भगवान ने वो भी वरदान दे दिया तथास्तु कह करके। भगवान ने कहा सब मांग लिया, अब और तो नहीं बचा, एक बार और पूछता हूं। अब भगवान तुम पकड़े जा रहे देखो बार बार। दूसरी बार फिर वरदान मांगा तो हिरण्यकश्यप ने कहा प्रभु न मैं रात में मरूं न मैं दिन में मरूं। भगवान ने वो भी वरदान दे दिया। एक वरदान और मांग लिया हिरण्यकश्यप ने कि प्रभु एक वरदान और दे दीजिए बस। अब वह वरदान क्या? न अंदर मरूं न बाहर मरूं। अब भगवान ने कहा सारे वरदान इसे मिल गए। हिरण्यकश्यप फिर बोल पड़ा एक वरदान और चाहिए। अब भगवान ने कहा क्या वरदान रह गया? हिरण्यकश्यप ने कहा न जीव से मरूं न मनुष्य से न जंतु से, मैं जीवन में किसी भी प्राणी से न मरूं। अब सब वरदान हिरण्यकश्यप को जब मिले, हिरण्यकश्यप के अंदर अपने आप में बल आ गया। मानो आपको मिल जाए ये वरदान सब हैं, आप तो बिल्कुल लाठी डंडे लेके पधार जाओगे डहरिया वाले पूरे क्षेत्र में हैं? कि हमें तो मारने वाला कोई है ही नहीं जीवन में, जाओगे कि नहीं? अपने अंदर इतना बल आ गया, आज अपने हाथ पर हाथ मारते हुए कह रहा है कोई लड़ने वाला मुझसे, है कोई पंगा लेने वाला? अब हिरण्यकश्यप ऐसा जिसने जीवन में शिक्षा का अध्ययन कैसा किया? शिक्षा का अध्ययन गौ मैंने क्या होता है? आपने कौखो पढ़े? गौ मैंने क्या होता है? गौ मैंने क्या होता है? कृष्ण। हिरण्यकश्यप ने क्या पढ़ा? काला। जीवन में जिसने ऐसा ही पढ़ा हो वो जीवन करेगा क्या? तो वह हिरण्यकश्यप को आज जब वरदान मिला, नगर भ्रमण करते हुए वह हिरण्यकश्यप जब पहुंचा, है कोई लड़ने वाला? अब कोई लड़ने वाला नहीं मिला। सबको पता था इसे तो वरदान मिला है, खामखा हमें मार जाएगा, अपना तो मरेगा नहीं। अब कोई लड़ने वाला नहीं मिला। अब जैसे ही अपने घर पहुंचा, हिरण्यकश्यप का एक बेटा था, बेटे का नाम था क्या? प्रहलाद। अब प्रहलाद जी ऐसे, हिरण्यकश्यप ने मन में विचार किया कि बेटा प्रहलाद बड़ा होता जा रहा है, अब मैं इसे कहीं विद्यालय में भेज दूं।
हर माता पिता यही चाहते हैं कि बच्चा जैसे जैसे बड़ा हो जाए इसे विद्यालय भेजा जाए, शिक्षा का अध्ययन कराया जाए। हर माता पिता के सपने होते हैं बच्चा बड़ा हो, अच्छा कार्य करे, अच्छे पद पर प्राप्त हो, अच्छा पद प्राप्त करे। हर किसी का सपना होता है कि नहीं होता? ऐसे ही आज हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे प्रहलाद को गुरुकुल ले गया और गुरुकुल ले जा करके गुरु जी के पास पहुंचे। गुरु जी से कहा, गुरु जी मैं अपने बेटे को लेकर आया हूँ शिक्षा के अध्ययन के लिए, मेरे बेटे को शिक्षा का अध्ययन कराने की जिम्मेदारी आपकी है, लेकिन पढ़ाना क्या है? ग मैंने गणेश कभी मत पढ़ाना। ग मैंने क्या पढ़ाना? गधा। अब जिसने जो पढ़ा वही उसने पढ़ा दिया। अब पढ़ा दिया क्या? ग मैंने गधा। गुरुजी ने कहा ठीक है। अब हिरण्यकश्यप को तो वरदान था, गुरुजी भी डर गए। गुरुजी ने कहा इसे तो वरदान है, अगर प्रहलाद ने ग मैंने गणेश पढ़ दिया तो ये तो मुझे मार डालेगा और ये तो मरेगा नहीं, इसे तो वरदान है। अब गुरुजी को समझा करके जैसे ही हिरण्यकश्यप निकल रहा था, हिरण्यकश्यप ने कहा गुरुजी देख लेना, अगर ग मैंने गधा गणेश इसने पढ़ा तो आपकी गर्दन कट जाएगी। अब गुरुजी डर गए। गुरुजी ने कहा पक्का मार डालेगा मुझे तो ये जीवन में। अब गुरुजी मन ही मन विचार करते हुए ग मैंने गणेश छोड़ करके ग मैंने गधा पढ़ाने लग गए। अब सब बच्चों को वही पढ़ाते, लेकिन प्रहलाद जी भगवान के ऐसे अनन्य भक्त ग मैंने गधा न पढ़कर ग मैंने गणेश पढ़ते चले गए। ऐसी प्रभु की कृपा होती चली गई। क मैंने काला छोड़कर क मैंने कृष्णा पढ़ते हुए चले गए। अब जहां जिस व्यक्ति ने कृष्णा का नाम जीवन में लिया तो कृष्ण तो ऐसे हैं वहां चिपक जाते हैं। अब हमारी एक माताजी छड़ेल से आई है, देखो 2-3 कथा में आ चुकी है, नित्य प्रतिदिन आती है। अब कृष्णा का नाम सच्चा है कि नहीं है? हमारे एसपी साहब आए हैं पीछे, बहुत दूर दूर से आप सभी लोग आए हैं, कई लोग। तो कृष्ण नाम जहां एक बार आपके कानों में पड़ जाए, जिसके हृदय में कृष्ण एक बार नाम पड़ जाए, वह कृष्ण रूपी रोग उसे खींच करके ले आता है। आपको अगर बुखार आ जाए, आपको बुखार वाला रोग लग जाए तो पैरासीटामोल खा लोगे शाम को 1 गिलास पानी के साथ, बुखार उतर जाएगा। लेकिन जहां कृष्ण रूपी रोग लग गया उसकी तो दवाई नहीं बनी। दवा बनी है कोई आज तक? नहीं। जिनका नाम इतना टेढ़ा, जिनके काम इतने टेढ़े, जिनकी टांग इतनी टेढ़ी, जिनकी बांसुरी बजाने का तरीका इतना टेढ़ा, अब नाम टेढ़ा कैसे? आप कृष्ण कहिए एक बार, आवाज आनी चाहिए, कृष्ण बोलिए। अब ये व्याख्या कीजिए, आपकी जीभ कृष्ण कहने में टेढ़ी हो रही है कि नहीं हो रही, पहले तो ये बताओ। अब और कह के देखो, कृष्ण। जिनका नाम लेने में जीभ टेढ़ी हो जाए ऐसे तो कन्हैया है। जिस वक्त कन्हैया का नामकरण संस्कार हो रहा था ना, माता यशोदा ने पंडित जी से कहा, पंडित जी बोले ऐसे टेढ़ा मेरा नाम क्या रख रहे हो? जिस नाम को कहने में मेरी जीभ टेढ़ी हो जा रही है, कुछ मॉडर्न नाम रखो जैसे आजकल रख रहे हैं, वो नाम कहे भी नहीं जाते हैं। यशोदा मैया ने कहा कि आपने कैसा कृष्ण नाम रख दिया, इस कृष्ण नाम कहने से जिव्या टेढ़ी हो जाती है, यह कृष्ण नाम मुझसे नहीं लिया जाएगा। मैं तो कृष्ण नाम छोड़ करके कनुआ कहूंगी। क्या कहूंगी? कनुआ। अब किसी का नाम भावना है तो उसको क्या कह देते हैं? भानु कह देते हैं ना। तो माताएं प्यार का नाम अलग रख देती है। हर किसी का नाम होगा घर में माताओं का। अब जैसे हमारे यजमान जी हैं, अब मैं सुनता हूँ रोज मेरे कानों में पड़ता है अक्कू की मम्मी है। क्या पड़ता है? अक्कू की मम्मी। अब देखो प्यार का नाम है कि नहीं है? अब नाम जो भी होगा लेकिन प्यार का नाम कितना प्यारा है, अक्कू की मम्मी। फिर वहां से रावत जी की हमारी उनकी धर्मपत्नी जी आवाज लगाते हैं हाँ जोर से, तो बड़ा प्यारा लगता है। तो ऐसे ही माताएं बच्चों का प्यार से नाम रख देती हैं। तो माताओं का लाड का नाम होता है, प्यार का नाम होता है। तो प्रहलाद जी गुरुकुल में पढ़ रहे थे, एक दिन अचानक गुरु जी को कहीं जाना पड़ गया। अचानक से जब गुरु जी गए तो प्रहलाद जी ने जो भी विद्यालय में बच्चे थे उन्हें ग मैंने गधा छोड़कर ग मैंने गणेश, ग मैंने कृष्ण काला छोड़कर कृष्ण पढ़ना चालू करा दिया। अब पूरा विद्यालय प्रहलाद जी ने ऐसा बना दिया कि चारों ओर कृष्ण का नाम ही नाम। जहां कृष्ण का नाम हृदय में पड़ गया तो कृष्ण रूपी रोग ऐसा है कभी जीवन में बाहर नहीं आ सकता। घर में ग्रह क्लेश हो जाए, ग्रह शांति करा सकते हो। घर में पितृ दोष लग जाए, पितृ शांति करा सकते हो। लेकिन जहां कृष्ण रूपी है ही नहीं, फिर तो घर में अशांति अशांति है। कभी पूजा करो, कभी उन्हें खाना खिलाओ, कभी नहलाओ धुलाओ,
अब अशांति में भी आनंद है कि नहीं है? उसे अशांति कहा जाएगा? नहीं। ऐसा कृष्ण रूपी रोग